बिहार का भी रुख कर लेते हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तरारी सीट की बात करें जो एनडीए के खाते में है और एनडीए ने यहां पूरा दमखम दिखाया है। प्रत्याशी के नॉमिनेशन के दौरान ही एनडीए ने एकजुटता दिखाई और तरारी सीट पर अपनी ताकत भी दिखाई। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह से नॉमिनेशन को लेकर वहां एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, चाहे बीजेपी के नेता मौजूद हों, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी दिखी, डिप्टी सीएम की मौजूदगी दिखी, जेडीयू की बात करें तो संजय झा की मौजूदगी दिखी, एलजेपीआर की बात करें तो वहां सांसद की मौजूदगी दिखी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मंत्री संतोष सुमन है उनकी मौजूदगी दिखी। तो एनडीए ने तरारी सीट पर अपनी ताकत दिखा दी है और इससे पता चलता है कितना महत्वपूर्ण है इस सेमीफाइनल जिसे कहा जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले का, उसमें जीत सुनिश्चित करना। सहयोगी पटना चलते हैं और ब्यूरो हेड नीलकमल से बातचीत करते हैं और उनसे समझते हैं कि उपचुनाव में एनडीए अपनी सभी सीटों को जीत को लेकर काफी गंभीर दिख रहा है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। ये सेमीफाइनल में जीत कर फाइनल के लिए मनोबल बढ़ाने वाली स्थिति दिख रही है। नीलकमल। बिल्कुल दीपक, देखिए यह सेमीफाइनल ही एक प्रकार से इसे कहा जाना उचित होगा क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में और ये 4 सीटें जो हैं वो एनडीए ने अपने नाक का सवाल बना लिया है क्योंकि इसमें चारों सीटों पर उनको किसी भी कीमत पर जीत हासिल करनी है। एनडीए इंटैक्ट है और किस प्रकार से इंटैक्ट है यह आज तरारी में उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिखा दिया है। यह भी कहा जा रहा था कि झारखंड में चूंकि जेडीयू को 2 ही सीट मिली है इसलिए जेडीयू हो सकता है नाराज है, लेकिन बिहार के तरारी में जो विधानसभा पर सीट पर उपचुनाव होने हैं वहां पर सुनील पांडे के बेटे सुशील पांडे यानी जो विशाल प्रशांत हैं उन्होंने आज नामांकन पर्चा दाखिल किया है और वहां पर उसके बाद जो सभा आयोजित की गई थी, महासभा इसे कहा जा सकता है, बड़े मैदान में, उसमें एनडीए के तमाम घटक दल के बड़े नेता मौजूद रहे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो मौजूद थे ही, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे, जीतन राम मांझी की पार्टी हम से बिहार सरकार के मंत्री और जो अध्यक्ष हैं उनके संतोष सुमन भी वहां पर मौजूद थे। तो यानी एनडीए पूरी तरीके से अपनी ताकत तरारी में दिखाई है। और आपको यह भी बता दें दीपक कि तरारी से पिछली बार सुनील पांडे जो विशाल प्रशांत के जो पिताजी हैं वो चुनाव लड़े थे, दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दिया है, लिहाजा वो सीट यह मानी जा रही है कि इस बार बीजेपी निकाल लेगी। लेकिन तरारी में ताकत दिखाने का मतलब यह है कि जो 2 गठबंधन के बीच जो यहाँ पर दंगल होना है, चुनावी दंगल होना है, उसमें एनडीए कहीं ना कहीं यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम सबसे ज्यादा मजबूत हैं और यहाँ का इम्पैक्ट, यहाँ की ताकत देख करके झारखंड में भी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इतना तो साफ है कि इन 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव से न सरकार की सेहत में कोई फर्क पड़ने वाला है, न विपक्ष को इतनी ताकत मिलने वाली है, लेकिन ये एक मनोबल बढ़ाने वाला कदम होगा। 4 सीटों पर जीतती है जो भी दल, जो भी खेमा, आने वाले विधानसभा चुनाव में वो मजबूत मनोबल के साथ मैदान में उतरेगी और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी चरम पर होगा। इसलिए इन 4 सीटों के उपचुनाव को बेहद गंभीरता से दोनों खेमा ले रहा है। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।